दोस्तों, जिंदगी सदियों, सालों, दिनों या महीनों में नहीं बदलती। जिंदगी उसी लम्हे बदल जाती है जिसमें आप इसे बदलने का फैसला करते हैं। और जानते हैं इंसान का ज़वाल कब शुरू होता है? जिस दिन उसके दिल और दिमाग में यह ख्याल पैदा हो जाए कि उसके सीखने और तरबियत का अमल मुकम्मल हो चुका है, उस दिन से उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। खुद को सबसे बेहतर और बड़ी तोप समझने की बीमारी एक दिन कुछ समझने के काबिल नहीं छोड़ती। ये लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खिंच जाएं तो किस्मत बना देती हैं, जमीन पर खिंच जाएं तो सरहद बना देती हैं, और अगर रिश्ते पर खिंच जाएं तो दीवार बना देती हैं। एक ऐसी दीवार के जिसके आर पार कुछ ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। और जिस झगड़े को झगड़े से खत्म करने की कोशिश की जाती है वो कभी खत्म नहीं होता। अगर वक्ती तौर पर दब भी जाए तो वक्त आने पर फिर सर निकाल लेता है। जिस कहानी का अंजाम नफरत पर खत्म होगा उसका आगाज मोहब्बत से क्यों करते हो साहब? प्यार के धोखे में से ख्वाब और अदाकारी निकाल दो तो बाकी कुछ नहीं बचता। धोखा खाने वालों को तो कभी ना कभी सब्र आ ही जाता है, मगर धोखा देने वाले के सर पर एक तलवार की तरह लटकता रहता है। जब तक गिरा नहीं लेता तब तक राह नहीं लेता। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो साजिशें नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते, इंसानों को तकसीम नहीं करते और ना ही अपने मफादात के हसूल के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जो लोग अपने बारे में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, एक दिन उनके अपने भी उनके बारे में कुछ नहीं सोचते। मजबूत वही रहता है जो अपनी बुनियादों को हसद से खोखला होने से बचाता है। इंसान अकड़ जाए तो टूट जाता है, झुक जाए तो बुलंदी पर पहुंच जाता है, क्योंकि कश्ती उसी वक्त तक तैरती है जब तक कि वो पानी के ऊपर चलती है। अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो वो डूब जाती है। दुनिया में अगर किसी के साथ अच्छा करना हो तो उससे उसका दुख पूछते नहीं, बंदे का दर्द ढूंढते हैं। कदर करना सीखो। ना ही जिंदगी बार बार मिलती है और ना ही लोग। रिश्तों को निभाया जाता है, आजमाया नहीं जाता। लोगों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तोड़ा नहीं जाता। अकड़ इंसान में तब तक रहती है जब तक पकड़ नहीं होती। जब पकड़ होती है तो सारी अकड़ टूट जाती है। जी हां दोस्तों, ट्यून किया आपने नंबर 1 रेडियो स्टेशन मस्त 103 FM, क्योंकि आप जैसे नंबर 1 लोग हमें सुनते हैं। रात के आखिरी पहर से लेकर सहर की किरणों तक बंदा नाचीज़ उज़ैर रशीद आपके साथ है। रेडियो फ्रीक्वेंसी 103, फेसबुक आईडी उज़ैर रशीद 103 और यूट्यूब चैनल उज़ैर रशीद पर मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को आदाब। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी तरफ से मोहब्बत की बारिश कर दें। मैं छतरी लेकर आपकी राय और तजावीज़ पर गौर करने ज़रूर आऊँगा। जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो ये मुझको आपसे जोड़ देता है और इस संगत में और भी निखार आ जाता है। इसलिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहा करें। दोस्तों, कहते हैं कि रिश्तों की बका के लिए राब्ते ज़रूरी हैं, क्योंकि भूल जाने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। क्या कहते हो दोस्तों? इसलिए मैं तो आपके राब्ते में हूं। आप भी ज़रा जल्दी से अब मेरे राब्ते में आ जाइए। और अब शामिल करता हूं प्रोग्राम में आपकी तरफ से पूछे जाने वाले कुछ सवालात और उनके फौरी जवाबात। पड़ोसी मुल्क भारत से पूजा कहती हैं, उज़ैर रशीद, मैं आपके यूट्यूब चैनल की नंबर 1 फ़ैन हूँ, थैंक यू वेरी मच। हर वीडियो को लाइक करती हूँ, थैंक यू वेरी मच। सवाल यह है कि मैं इतनी ढेर सारी बातों पर अमल नहीं कर सकती। कोई एक आदत या काम बता दें जिस पर अमल करने से मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। कोई एक आदत या काम। पूजा जी, आप अपनी ज़िंदगी में सुकून देखना और महसूस करना चाहती हैं तो उसके लिए आप सिर्फ एक ही आदत अपना लीजिए। जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। यह आदत इंसान को बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। कवैत से साबिर अली कहते हैं, उज़ैर भाई आदाब। आदाब।
लोगों की बातें अब मुझ पर असर नहीं करती, चाहे कुछ मिले या ना मिले। दिल को किसी चीज की कोई तमन्ना ही नहीं रही। साबिर साहब, आप तो फिर अपने नाम की तरह साबिर हो गए। अगर आपके हालात ऐसे हैं तो इसका मतलब आपको सब्र आ चुका है, क्योंकि जब इंसान को सब्र आ जाता है तो चाहे कुछ मिले या छिन जाए फर्क नहीं पड़ता। वक्त गुजरने के बाद अंदाजा हो ही जाता है कि खामोशी और तन्हाई ही बेहतर थी। मतलबी लोगों से खामोशी और तन्हाई ही बेहतर थी। लाहौर से इरम कहती है, उजैर भाई आप रिश्तों को बचाने की बात कर रहे हैं, मैं थक चुकी हूं रिश्तों को निभा निभा कर। हर रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। इरम साहबा, ये रिश्ते और मौसम एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क सिर्फ इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है मगर रिश्ते रूह को घायल कर देते हैं। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि खूनी रिश्ते वो विटामिन्स हैं जिनके बगैर जवानी तो गुजर जाती है लेकिन बुढ़ापा नहीं गुजरता। क्या कहते हो दोस्तों? डी ग्राउंड फैसलाबाद से मुजम्मिल कहते हैं, उजैर भाई बड़े होकर मजा नहीं आया, इससे तो अच्छा था कि मैं कभी बड़ा ही ना होता। मुजम्मिल साहब, वक्त वक्त की बात होती है सारी जनाब। बचपन में जहां चाहे हंस लेते थे, जहां चाहे रो लेते थे। अब हंसने के लिए तमीज चाहिए और रोने के लिए तन्हाई। तो दोस्त, बकौल जॉन एलिया, हम हसीन तरीन, अमीर तरीन, ज़हीन तरीन और जिंदगी में हर हवाले से बेहतरीन होकर भी बालाखर मर ही जाएंगे। कराची से अफशा अंबर कहती हैं, हर माजरत करने वाला ना तो खतावार होता है और ना ही कमज़ोर, ये सिर्फ तो वफादार लोगों में पाई जाती है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने अफशा अंबर, मगर आजकल वफादार लोग बहुत कम रह गए हैं, इसलिए दूसरों में वफा की तलाश करने से बेहतर है इंसान खुद वफादार बन जाए। क्या कहते हो दोस्तों? ननकाना साहब से मराज दीन लिखते हैं, अब तो बेटे भी चले जाते हैं रुखसत होकर, सिर्फ बेटी ही को मेहमान ना समझा जाए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अब तो बेटे भी चले जाते हैं रुखसत होकर, सिर्फ बेटी ही को मेहमान ना समझा जाए। गुजरांवाला से फयाज लिखते हैं, मोहब्बत लिबास नहीं जो रोज बदला जाए, मोहब्बत कफन है पहनकर उतारा नहीं जाता। फयाज साहब, मोहब्बत पर थोड़ा रहम करें, कम से कम कफन तो मत पहनाएं, और अगर कुछ पहनाना ही है तो सुर्ख जोड़ा पहना दें। क्या ख्याल है आपका? बहरहाल जी, इस मुख्तसर सवाल और जवाब की बज़्म का इख्तिताम करता हूं इस बात के साथ कि किसी का किरदार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, किसी की जात तुम्हारा ठेका नहीं, जो तुम हो वो बस तुम खुद ही हो। अपने आप पर ज्यादा तवज्जो दो। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। खुद भी जिंदा रहिएगा और दूसरों से भी ये हक मत छीनिएगा। मुस्कुराते रहो, जगमगाते रहो और मोहब्बत के नगमे गाते रहो।